ओके भाई लोग, तो कल जाकर फाइनली मैंने कार्तिकेय 2 मूवी देख ली। इससे पहले इसलिए नहीं देख पाया था क्योंकि यहाँ पर मतलब भोपाल में इसके शोज नहीं थे। एक ही शो चल रहा था और वो मेरे वर्क टाइम के साथ क्लैश हो रहा था, तो इसलिए मैं जा नहीं पा रहा था। लेकिन अचानक जब मैंने कल देखा तो इस मूवी के शोज करीब 3-4 और बढ़ गए थे और उसे देखकर मैंने सोचा कि एक बार देखना जरूर चाहिए कि इस मूवी की हाइप इतनी है क्यों। तो बेसिकली कार्तिकेय 2 तेलुगु सिनेमा में रिलीज होने वाली एक रीसेंट ऑफिशियल सीक्वल है जिसका फर्स्ट पार्ट था कार्तिकेय। और अगर आप लोग सोच रहे हो तो नहीं, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ऑल्दो दोनों का कैरेक्टर मतलब मेन प्रोटैगनिस्ट जो है वो सेम है, लेकिन अगर आप फर्स्ट पार्ट बिना देखे सेकंड पार्ट देखने भी चले जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं मूवी के हल्के फुल्के सिनॉप्सिस से शुरू करूं तो कार्तिकेय 2 फॉलो करती है कार्तिकेय नाम के एक डॉक्टर को, जो प्रोफेशन से तो एक डॉक्टर है लेकिन टाइम पास के लिए सांप भी पकड़ लेता है। अपने कल्चर और हिस्ट्री से ज्यादा इंटरेस्ट इसे अपनी क्यूरियोसिटी में है और किताबों से ज्यादा विश्वास अपनी आंखों पर। कुल मिला के एक मल्टी टैलेंटेड डॉक्टर है और ये कहानी उसी के फेथ की जर्नी पर है जो आगे जाकर एक ट्रेजर हंट पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब अगर आप लोगों ने इससे पहले इंडियाना जोन्स, नेशनल ट्रेजर, टॉम रीडर के गेम्स और मूवीज या फिर अनचार्टेड के गेम्स और रिसेंटली रिलीज होने वाली मूवीज में से कुछ भी देखा है तो ये मूवी उसी कैटेगरी में फॉल करती है। मतलब ये एक्शन एडवेंचर ट्रेजर हंट की मूवी है जो हमें इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिलती है और इसीलिए ये मूवी एक बहुत ही फ्रेश टाइप की फीलिंग देती है। मतलब ऐसा कुछ आपने इससे पहले बहुत ही कम देखा है तो इसीलिए देखने में मजा आता है। और अगर आप लोगों ने पहले बताई हुई मूवीज में से कोई भी एक देखी है तो आप जानते होंगे कि इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और वो है किसी भी पर्टिकुलर हिस्ट्री या बैकग्राउंड या कल्चर को उठा करके अपनी मूवी की स्टोरी के साथ उसको इंटीग्रेट करना। और इंडिया से अच्छा हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड तो किसी भी देश में मिल ही नहीं सकता एंड ये मूवी उस चीज को बखूबी करती है। इसमें कृष्ण भगवान को लेकर एक कहानी बताई गई है और उन्हीं से रिलेटेड एक आभूषण है जिसको ढूंढने के पीछे इतना लंबा चौड़ा ट्रेजर हंट होता है। अब अगर इस मूवी के अच्छे और बुरे पहलू दोनों को कंसीडर किया जाए तो सबसे पहले अगर आप एक एक्शन एडवेंचर टाइप की मूवी बना रहे हो तो वीएफएक्स उसका एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाते हैं और इस मूवी में भी वीएफएक्स का काफी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो थोड़े से हल्के फील होते हैं और मुझे ऐसा लगा कि और थोड़े से बेहतर हो सकते थे। लेकिन मेरे इसी स्टेटमेंट के साथ मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि इस मूवी का बजट सिर्फ 20 या 30 करोड़ के आसपास है, जो इस जॉनर की मूवी के हिसाब से बहुत कम है और ऐसे में इन लोगों ने एक बहुत ही सुपर्ब काम किया है। फिर इसके बाद एक कमी और जो मुझे फील हुई वो थी एक प्रॉपर एंटागनिस्ट की। मतलब इस मूवी में एक प्रॉपर विलन नहीं है। मैं मानता हूं कि ट्रेजर हंट अपने आप में एक बहुत ही इनग्रॉसिंग चीज होती है और लोग उसे देखकर खुद ही मजे लूट लेते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर विलन जरूरी होता है और इस मूवी में मुझे एक प्रॉपर विलन नहीं दिखा। फिर इसके बाद मूवी का जो फाइनल एक्ट मतलब इसका क्लाइमैक्स है वो बहुत ही ज्यादा एब्रप्ट है और अचानक से चालू होकर अचानक ही खत्म हो जाता है एंड आप वो जो बैंग एक्सपेक्ट करते हो वो आपको देखने को नहीं मिलता। फिर इसके बाद अगर मैं इस मूवी की अच्छी चीजों के बारे में बात करूं तो इस मूवी की स्टोरी और प्लॉट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। जिस तरह से इन्होंने हमारी हिस्ट्री और कल्चर को उठा करके इस मूवी के साथ कनेक्ट किया है और वो पूरी बैकड्रॉप सेट करी है तो वो देखने में बहुत मजा आता है। मूवी का फर्स्ट हाफ एक बहुत ही इनग्रॉसिंग मिस्ट्री को सेटअप करता है और उसका सेकंड हाफ उसी को अनरावल करते हुए हमें एक एक करके चीजें बताना शुरू करता है। फिर इसके बाद जिस तरह से इस मूवी के स्क्रीन प्ले को लिखा गया है वो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है क्योंकि एक भी सेकंड वेस्ट फील नहीं होता और मूवी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे बहुत ही रैपिडली जंप करके आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सीक्वेंसेस देती है। फिर इसके बाद जब भी हम कोई ट्रेजर हंट मूवी देखते हैं तो उसमें एक क्लू से दूसरे क्लू से तीसरे क्लू पे जाते हैं और वहां पर आपको बहुत अच्छे खासे सेट पीसेस देखने को मिलते हैं, तो वो चीज भी इस मूवी में बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करी गई है और जितनी भी लोकेशंस पे मूवी शूट हुई है वो देखने में बहुत मजा आता है। तो कुल मिला के मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि कार्तिकेय 2 मेरे लिए काफी प्लेजेंट एक्सपीरियंस था। एक ट्रेजर हंट मूवी होने के कारण आप जो भी इसमें देखते हो बहुत ज्यादा फ्रेश फील होता है क्योंकि पिछले कुछ टाइम में हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा यहाँ पर। हालांकि आई फेल्ट कि वीएफएक्स थोड़े से और बेहतर हो सकते थे बट उसका रीजन बहुत ही क्लियरली इसका कम बजट है, जो मुझे लगता है कि इसके थर्ड पार्ट में इंप्रूव हो जाएगा अगर मूवी सक्सेसफुल होती है तो, जो मुझे लगता है कि होनी भी चाहिए। लेकिन जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं वो इसके स्टोरी और प्लॉट बहुत ही आराम से फुलफिल कर देते हैं और आपको एक बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस देते हैं। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, फ्लिकवर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।